नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, क्रैक परीक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अमित, लेकर आया हूं 2 सितंबर सेकंड शिफ्ट का आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम का हूबहू क्वेश्चन पेपर। सो फ्रेंड्स, चलते हैं प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है कि कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सतलुज नदी और काली नदी के बीच में ये कुमायूं हिमालय पाई जाती है। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, जो कुमायूं हिमालय होती है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला की 4 क्षैतिज विभाजनों में से एक है। कितने? 4 क्षैतिज विभाजनों में से एक है। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, जो सतलुज नदी है और काली नदी के बीच में ये लगभग 320 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला को ही क्या कहा जाता है? कुमायूं हिमालय कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि जो पौधे ऊर्जा और कार्बन कहाँ से प्राप्त करते हैं? पौधे जो होते हैं ऊर्जा और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कहाँ से, यानी कार्बन कहाँ से प्राप्त करते हैं? सो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि जो पौधे होते हैं जमीन से, यानी कि पृथ्वी से जो पोषक तत्व और जल लेते हैं, और जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और सूर्य से क्या लेते हैं? ऊर्जा लेते हैं, और फिर फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि मालवा के पठार से कौन सी नदी निकलती है? सो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, चंबल नदी भी मालवा से ही निकलती है, काली नदी भी, बेतवा नदी भी, केन नदी भी, सभी क्या होता है कि मालवा के पठार से निकलती है, मालवा के पठार से निकलती है। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? हम आपको बता दें, जो जीवन का आधार होता है, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसे कहते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 21 में क्या है? वर्णित है। ये आर्टिकल मतलब 21 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि कोलेरू झील कहाँ पे स्थित है? तो हम आपको बता दें, जो ये कोलेरू झील होता है, कोलेरू झील होता है वो मीठे पानी की झील है, और ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हम आपको बता दें, जो उज्जैन है वो भारत के मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में, यानी कि किसमें? एमपी राज्य में है। और ये जो क्षिप्रा नदी, या इसे शिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी यानी कि प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट डिफरेंट है, और इसी के किनारे मतलब क्या है? आपका उज्जैन है, यानी कि क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा है? उज्जैन, एमपी, मध्य प्रदेश। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है? तो हम आपको बता दें, जो काजीरंगा है वो भारत के असम में है। किसमें? असम राज्य में है, और यह का है राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है। यह राष्ट्रीय उद्यान है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के लिए, जो कि भारतीय गेंडा है। एक सींग वाले गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है, यानी कि फेमस है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि पाबना आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? सो फ्रेंड्स, हम बता देते हैं आपको कि जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, मतलब कि 19वीं शताब्दी के आसपास में, बंगाल के पबना नामक स्थान में किसानों ने जमींदारों द्वारा शोषण के विरुद्ध विद्रोह किया था। क्यों? पहले क्या होते थे? जमींदार क्या होते थे? जो किसान होते थे उनको बहुत ही परेशान करते थे, बहुत ज़्यादा लगान वसूलते थे। तो इसीलिए क्या हुए, जो पबना नामक स्थान का जो मतलब कि बंगाल में पड़ता था, वहाँ के जो किसान थे वो जमींदार जो शोषण करते थे उसके विरुद्ध आंदोलन कर दिया, विद्रोह कर दिया। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई? तो 10 जनवरी 1920 को हुई। 10 जनवरी 1920 को हुई क्या? लीग ऑफ नेशंस की स्थापना। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसकी? हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की? सो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, 30 सितंबर 1932 ईस्वी को अखिल भारतीय संगठन के रूप में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। किसी की? हरिजन सेवक संघ की स्थापना की 30 सितंबर 1932 ईस्वी में। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है वो कितना है? देखिए, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है उसका पीएच मान होता है वो 10.5 होता है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग क्षार होता है। और हम आपको बता दें, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है इसका जो रासायनिक नाम है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि MgOH ट्वाइस है। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है
कि आईआईटी रुड़की ने मेक इन इंडिया यानी कि भारत में ही कौन सा सुपर कंप्यूटर तैयार किया है, कौन सा आईआईटी रुड़की ने सुपर कंप्यूटर कौन सा तैयार किया है। सो फ्रेंड्स हम आपको बता दें करेक्ट आंसर हो जाएगा परम गंगा, जो कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इसको तैयार किया गया। किसके तहत तैयार किया गया है? वो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम गंगा सुपर कंप्यूटर को तैयार किया गया है। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ये कि प्रो कबड्डी लीग का 8वां सीजन कौन सा? प्रो कबड्डी का 8वां सीजन के विजेता कौन थे? तो हम आपको बता दें फ्रेंड्स, जो प्रो कबड्डी लीग सीजन है 8वां, उसका जो खिताब है वो दबंग दिल्ली ने जीता है। दबंग दिल्ली ने जीता है किसको हरा के? पटना पायरेट्स को हरा के। पटना पायरेट्स को 37 और 36 से हराया था। हम आपको बता दें इसमें जो दबंग खिलाड़ी हैं यानी कि दिल्ली दबंग से, वो हैं हरफन मौला विजय 14 अंक प्राप्त किए थे और रेडर नवीन कुमार वो 13 अंक से दिल्ली ने क्या किया था कि प्रो कबड्डी लीग सीजन का खिताब जीता था यानी कि कब्जा किया था, विजेता था। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि 3 चेम्बर्स हार्ट किस में पाया जाता है? 4 चेम्बर्स जो होता है वो किस में पाया जाता है? वो स्तनधारी और पक्षियों में। देखिए क्या है कि जो स्तनधारी होते हैं, देखिए स्तनधारी और पक्षियों में 4 चेम्बर होता है यानी कि 4 कक्ष होते हैं हृदय में। और क्या होता है, जो सरीसृप होते हैं यानी कि जो एम्फीबियंस होते हैं जैसे मेढक हुआ, उसमें 3 कक्ष होते हैं यानी कि 3 चेम्बर होते हैं। और जो मत्स्य जलीय जंतु होते हैं, कौन से? मत्स्य जलीय जंतु होते हैं जो फाइलम कार्डेटा से संबंधित होते हैं, उसमें केवल 2 कक्षीय हृदय होते हैं। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है ये कि योजना आयोग का गठन कब किया गया? देखिए हम आपको बता दें योजना आयोग जब 15 मार्च 1950 ईस्वी को 15 मार्च 1950 को इसको क्या किया गया, इसकी स्थापना किया गया। लेकिन बाद में जब नरेंद्र मोदी मतलब इस योजना आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था, ध्यान दीजिएगा। फिर बाद में क्या हुआ कि इसको 13 अगस्त 2014 को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 से श्री नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री ने इसकी स्थापना कर दी, इसको क्रिएट कर दिया। किसके नाम पे? नीति आयोग। इसको बदल के नीति आयोग के नाम पर 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना कर दी। सो फ्रेंड्स हम आपको बता दें और उसका जो अध्यक्ष होता है वो भी प्रधानमंत्री ही होता है। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 में कितने खिलाड़ियों को मतलब कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला? सो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि 5 लोगों को मिला। नीरज चोपड़ा को, मिताली राज को, मनप्रीत को और लवलीना बुरगोहेन को मिला। हम आपको इसमें बता दें कि इसमें क्या होता है कि 25 लाख रुपए की धनराशि मिलती है। कितना मिलती है? 25 लाख रुपए की धनराशि मिलती है। और इसमें मतलब कि क्या हुआ 29 अगस्त को यानी कि प्रत्येक 29 अगस्त को क्या होता है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मतलब दिया जाता है। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि एक परिपथ में, देखिए एक परिपथ में आर प्रतिरोध है और करंट आई है। यदि प्रतिरोध आर को दुगना कर दिया जाए तो टी समय के लिए हीट के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए जो पहला स्टार्टिंग वाला होगा वो हीट क्या होगा, एच इज इक्वल टू क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी होगा। ठीक है, टी समान रहेगा। आर प्रतिरोध मान लीजिए पहला आर है और आई भी क्या है, करंट आई भी है। ये भी दुगना किसको किया जा रहा है? आर को किया जा रहा है। मान लीजिए ये पहला वाला होगा और हम दूसरे वाले को तुलना कर लेते हैं तो इसका भी क्या होगा, आई स्क्वायर क्या होगा, आर टी होगा। लेकिन ये आर कर रहा है दुगना तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। बाकी सबको कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ बचेगा कितना, यहाँ 2 बचेगा। सो फ्रेंड्स हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, H1 अपान H2 इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो H1 यानी पहले का मतलब कि जो हीट उत्पन्न होगी टी समय के लिए वो मान लीजिए 1 गुना है, तो जो मतलब कि दूसरा में हो जाएगा उसमें 2 गुना हो जाएगा। देखिए 2 गुना प्रतिरोध हुआ तो 2 गुना हीट प्रोड्यूस हुआ। 2 गुना मतलब कि प्रतिरोध यानी 2 गुना प्रतिरोध हुआ तो 2 गुना ज़्यादा हीट उत्पन्न होगा। तो जितना ज़्यादा प्रतिरोध उतना ज़्यादा हीट, जितना ज़्यादा प्रतिरोध उतना ज़्यादा हीट। सो फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि एक परिपथ में 2 प्रतिरोध क्रमशः 10 ओम और 20 ओम लगे हैं, 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, तो प्रतिरोध में अलग अलग धारा ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए ये 10 ओम है, ये 20 ओम है, ये 6 वोल्ट बैटरी है, तो अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे ये है 1 ओम लग गया यहाँ पे और फिर यहाँ पे इस तरीके से ये हो गया। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए परिपथ है यहाँ पर मतलब कि अब ये जुड़ गया, ये आपका बैटरी है 6 वोल्ट का और फिर यहाँ पे क्या है, ये है 10 वोल्ट और ये है क्या, अरे सॉरी 10 ओम और ये है आपका 20 ओम है। तो देखिए ये 10 ओम है, ये 20 ओम है और ये 6 वोल्ट बैटरी है, इसको सॉल्व करना है। तो हम आपको बता दें कि देखिए इसमें पहले एक आपको पहले जानना पड़ेगा कि देखिए जब समांतर में रहेगा, जब पैरेलल में रहेगा यानी कि जब समांतर में रहेगा, यहाँ प्रतिरोध लगा है समांतर में, सॉरी इसमें समांतर नहीं लिखा है, गलती हो गई, लेकिन इसमें समांतर में जुड़ा हुआ है। तो समांतर में लगा है तो देखिए जो वोल्ट होगा, वोल्ट का मान क्या होगा, सेम होगा।
क्या होगा, सेम होगा पैरेलल में, लेकिन जो करंट का मान होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा। तो हम लोग तरीके से निकालते हैं कि पहला में निकालते हैं कि पहला में करंट निकालते हैं, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपान आर होता है, V अपान आर होता है। तो वोल्टेज कितना हो गया, 6 हो गया, पहला आर कितना है आपका 10 है, तो पहला करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.6 एम्पियर आ जाएगी। तो पहला हो गया। अब इसी तरीके से दूसरे का निकालेंगे, करंट 2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V अपान क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, R2 मान लीजिए, V कितना हो जाएगा, वही रहेगा 6 रहेगा, और आपका ये कितना रहेगा, आपका ये रहेगा आपका 20 ओम रहेगा। अब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 0.3 एम्पियर। वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन दबाएंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मेरा पहुंचेगा और इस हूबहू क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को आप देख पाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।